इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान, हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी पलड़ा बदल ले तो उससे भी बात हो सकती है। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गलत पॉलिसियों ने मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया, बहुत हो गया, अब चुप नहीं रह सकते। इत्तेहाद, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाएगा। महमूद अचकजई, असद कैसर और दीगर की भी मौलाना फजल रहमान की इशाइये में शिरकत। ये कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बामी मुशावरत। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें, बैठ जाएं, मुहज़्ज़ब तरीके से सख्त से सख्त जो मसला उसको लेके आए। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार है। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब, कहा घुस बैठिए, दुश्मन मुमालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं, कोई मुहिब्बे वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N25 जैसी खूनी सड़क को आम की शाहराह में तब्दील करने का फैसला किया। वसाइल में बलोचिस्तान का हिस्सा 10% से जायद रखा गया। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है। बानी PTI का शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयना। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद, आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असेंबली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने पर इत्तेफाक। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली का हुक्म, हुकूमत फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर। एक कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकली करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्कीम को डिस्टर्ब करेगा। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसे ही बर्ताव का मुतालबा करेंगे। बानी की मुंतकली का हुक्म वापस ना लिया गया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। दरख्वास्त का मतन, इस केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान इस बात का नोटिस ही नहीं लिया। हुकूमत का मौक़िफ़। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे महंगा, नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपए 59 पैसे इजाफे के बाद 368 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 24 अगस्त तक नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुक्मरान सुन ले, पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की तो अवामी रैला कोई नहीं रोक सकेगा। बिजली के बिल्स में फिक्स्ड चार्जेस लगाकर अरबों रुपए की वसूली भी अशराफिया की बदमाशी है। हर हुकूमत ने अपने दौर में IPP से मुआहदे करके कौम से दुश्मनी की। अब अवाम बेदार हो रहे हैं। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। इसराइली आबादकारी फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह में रुकावट। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। यौम आज़ादी पर बग्गी की सवारी। वज़ीर आज़म, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के शहाना तर्ज अमल पर शदीद बरहम।
शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, वजाहत तलब, इंक्वायरी का इम्कान, अवामी तकरीबात में अफसरान की गैर जरूरी नुमाइश नाकाबिले कबूल करार, मुस्तकबिल में प्रोटोकॉल की सख्त पासदारी का हुक्म। और पाकिस्तान को लीड्स में इबरतनाक शिकस्त, कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला ही टेस्ट एक इनिंग्स और 103 रन से हार गई। दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित, ओपनर चले ना मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर। इमामुल हक 0, अजान अवैस 9, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद 14, शान मसूद 29 और सलमान आगा 4 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। रॉबिन्सन और टोंग की 8 विकेटें, इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पीटीआई का शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिबी मुआयना वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से बानी को पिम्स ले जाया गया। सुबह 5 बजे अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, चेकअप के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान भी मौजूद थी। डॉक्टर्स ने बानी को सेहतमंद करार दिया। जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें तिबी सहूलियात फराहम की जाएगी। और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। तहरीके इंसाफ का हुकूमत पर तौहीने अदालत का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू, ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असेंबली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी, अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीने अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने पर इत्तेफाक। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का बानी पीटीआई को अस्पताल में रखने के बजाय वापस जेल भिजवाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। महमूद अचकजई ने कहा, अगर बानी पीटीआई 1 हफ्ता अस्पताल में इलाज करा लेते तो कौन सा आसमान गिर जाता। ना जाने कौन सी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पर चले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, अदालती हुक्म से मुफाहिमत का रास्ता खुलने की उम्मीद जागी थी, हुकूमत ने फैसला सबूताज कर दिया। बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बानी की हमशीरा उनके साथ थी, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। समा से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी पीटीआई को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता ना करना भी फैसले में शामिल था। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार है। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब, कहा घुस बैठे दुश्मन मुमालिक से वसाइल हल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। कोई मुहिब्बे वतन वसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N25 जैसी खूनी सड़क को आम की शाहरा में तब्दील करने का फैसला किया। वसाइल में बलूचिस्तान का हिस्सा 10% से ज्यादा रखा गया। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। उमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपाही सालार ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन लोगों का मस्कन। नौजवानों में भी इस सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वतन के मुहाफिज आम दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस
49 दहशतगर्द हलाक। मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में भारतीय स्पॉन्सर्ड 37 खारिज अंजाम को पहुंच गए। बनू, शिमाली वजीरिस्तान, औरकजई और खैबर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका ने मुआशी जंग छेड़ दी, ईरान पर नई पाबंदियां आयद। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं अमेरिका का हदफ ईरान का खुफिया मालियाती नेटवर्क है। जो ममालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन की ईरान पर नई अमेरिकी पाबंदियों की मुखालफत। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा सलामती काउंसिल की मंजूरी के बगैर पाबंदियां बेबुनियाद हैं। फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पिज़ेशकियान ने कहा इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए। मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमरीकी पाबंदियां गैर मुनसिफाना करार दे दी। कहा दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करके दम लेंगे। यौम आज़ादी पर बग्घी की सवारी। वज़ीर-ए-आज़म, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के शाहाना तर्ज अमल पर शदीद बरहम। शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, वजाहत तलब, इंक्वायरी का इम्कान। अवामी तकरीबात में अफसरान की गैर ज़रूरी नुमाइश नाकाबिल कबूल करार। मुस्तकबिल में प्रोटोकॉल की सख्त पासदारी का हुक्म। गूगल फ्लो, जेमिनी 3.0 समेत हर जदीद टूल तक पाकिस्तानी तलबा की रसाई। पाकिस्तान और गूगल की शराकतदारी नए मरहले में दाखिल। डिजिटल मईशत को $30 अरब तक पहुंचाने के हदफ में पेशरफ्त। अहम मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। 2026 में गूगल पाकिस्तानी नौजवानों को 1.5 लाख सर्टिफिकेट देगा। 1 साल तक जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। रावलपिंडी में 5वें रोज भी बादलों की घन गरज। 42 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। राजा बाजार, चौधरी रोड, जामे मस्जिद रोड और दीगर मकामात पर पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इंतजामिया गायब। पंजाब के दीगर कई शहर भी मानसून के ज़ेर असर। गोजरखान और वजीराबाद में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। गुजरात की लेबर कॉलोनी से पानी की निकासी न हो सकी। मकीन ताहाल महसूस।